सुप्रभात दोस्तों साथियों, जो हमारे हिंदी पाठक प्रेमी हैं, आज आपके समक्ष 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के साथियों उपस्थित हुए हैं। बहुत ही जानदार और दमदार प्रश्न है। इस प्रश्नोत्तरी में आपको सॉल्व करना है। दोस्तों, समय आपको हम देंगे 10 सेकंड सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम विकल्प को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को दोस्तों हम पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है। प्रश्न को हम पढ़ेंगे और विकल्प आपको पढ़ना है, नहीं तो मेरा समय ज्यादा चला जाएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिल्कुल समय गंवाएं। चैनल मेरा अनिल गर्जना हिंदी। आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल सावधान रहिएगा। परीक्षा टीजीटी पीजीटी की सभी परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित होंगी। किसी भी बड़े यूट्यूब के बहकावे में ना आए दोस्तों। 1 रुपए का ना तो आपको कोई पेड क्लास लेना है, ना किसी की वस्तुनिष्ठ सीरीज लेना है। सिर्फ जो भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रखा है, जो भी आपके पास संसाधन है, किताबें हैं, बुकें हैं, नोट्स हैं, उसी से आप रिवीजन करते रहिए। और आते हैं हम प्रश्नोत्तरी पर। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है, क्योंकि लुइपा और सरापा ये सब क्या है, सिद्ध कवि है। ये सालभद्र सूरी है, जो कि भरतेश्वर बाहुबली इनकी रचना है। ये चंद्रवरदाई है, इनकी रचना क्या है दोस्तों? जब परमाल रासो है, क्या है? परमाल रासो, ठीक है। परमाल रासो इनकी रचना है। इनकी रचना क्या है? शालिभद्र सूरी। इनका भरतेश्वर बाहुबली है। भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली। तो यहाँ से अभी तो प्रश्न बन सकता है, भरतेश्वर बाहुबली। ठीक है दोस्तों, आप लोग बुद्धिमान एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो सीरियसली पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है। वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं है। यह सब परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ केबीएस के लेवल की परीक्षाएं हैं। लुइपा और सरापा कौन है? सिद्ध कवि है। राहुल सांकीर्तन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सरापा को मानते हैं। किसको मानते हैं? सरापा को। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है। आते हैं सेकेंड प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों? बहुत बेहतरीन आपके लिए प्रश्नोत्तरी बनाया हूँ, बिल्कुल अपने हाथों से बनाया हूँ। अभी उतना हमको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसीलिए इसको नहीं कर पाया, एक ही कलर कर पाया है दोस्तों। हो सकता है अगले वीडियो में और सीख करके बनाऊं। कविता की मुक्ति को ध्यान दीजिएगा। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि। समय 10 सेकंड। समय 10 सेकंड। विकल्प आप पढ़ेंगे, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। जल्दी से आप प्रश्न को टिक करिए। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति, कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति, जिन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी को किया, बिल्कुल राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, अगले प्रश्न पर बेहतरीन श्रृंखला आपके लिए पर डे हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित होंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? ये तो बिल्कुल बेसिकली प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों साथियों, सरस्वती माँ का ध्यान करो, माँ शारदे का ध्यान करो। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना, धैर्य से पढ़ना। ठीक है। मतवाला, जिन्होंने ए ऑप्शन किया होगा बिल्कुल राइट है। मतवाला पत्रिका निराला द्वारा संपादित पत्रिका मतवाला हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार, लिपि जो हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो लिपि सुधार और 4 समिति गठन की, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से पढ़िएगा, प्रश्न फंसा देगा आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 स्वतंत्रता के बाद की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा तो हमारे आ जाएंगे। जिन्होंने सी ऑप्शन किया वो राइट है, महात्मा गांधी। खेर पर मत जाइएगा, खेर पर महात्मा गांधी हमारे हो गए। ठीक है, जिन्होंने सी ऑप्शन किया तो राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बहुत बेहतरीन श्रृंखला, आपका प्रैक्टिस सेट लेकर के, कहीं भी आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना है, किसी का पीडीएफ नहीं लेना है, किसी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को नहीं खरीदना है। हम आपको पर डे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पर डे कराएंगे। कचहरियों में नागरिक लिपि का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? कचहरियों में, जो कचहरी होती है, कोर्ट अदालत। तो दोस्तों, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन राइट है, 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, क्या जानदार प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न साथियों। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तपसी शाखा द्वारकादास, कृष्णदास,
विकल्प देखिए, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। ठीक है, नहीं समझ में आता है डॉक्टर नगेंद्र की किताब को पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र आपको अच्छे से समझा देंगे। जगत विनोद क्या रचना है दोस्तों, या तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। इनकी और रचनाएं हैं, क्या है, राम रसायन है, राम रसायन। ठीक है, राम रसायन हो गया, यमुना, यमुनाष्टक, यमुनाष्टक भी इनकी रचना है। क्या है, यमुनाष्टक। जगत विनोद के रचयिता कौन माने जाते हैं, देखते हैं किसका किसका सही होता है। हमने इतनी रचनाओं को और लिख दिया है। ठीक है, और क्या है, गंगा लहरी भी है, अब तो बता दोगे, गंगा लहरी भी इनकी रचना है। चलो एक और बता दे रहे हैं, प्रबोध पचासा, प्रबोध, प्रबोध पचासा। चलो भाई अब टिक करो, जिन्होंने जिन्होंने पद्माकर को किया है बिल्कुल राइट है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्माकर, जिन्होंने पद्माकर किया है बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, पद्माकर जिन्होंने किया है वो हमारे बुद्धिमान बच्चे हैं, वो हमारे बुद्धिमान हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों बहुत जानदार प्रश्न है, देखिए कितना सुंदर प्रश्न आपके लिए मैंने बनाया है, हैं? या तो प्रश्न किसी का, अगर यह प्रश्न किसी का गलत हो गया तो समझ लेना कि आप हिंदी के साथ गद्दारी कर रहे हो। अगर यह प्रश्न किसी का गलत हो गया, यह प्रश्न अगर किसी का गलत हो गया तो समझ लेना कि मैं, यानी कि आप हिंदी के साथ गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी मत करना मेरे दोस्तों। जिन्होंने चंद्रगुप्त को किया है बिल्कुल राइट है, लोहा है, लोहा। जिन्होंने चंद्रगुप्त को किया है बिल्कुल लोहा कर दिया है। हमारे बच्चे 100% लाइफ में सफल होंगे। बाकी लोग अगर नहीं कर पाए हैं तो परिश्रम करो, अभी और मेहनत करने की जरूरत है साथियों। अगले क्वेश्चन पर, बहुत कठिन सीरीज नहीं लाया हूं, बिल्कुल इसको चुन चुन के बनाए हूं दोस्तों। क्या प्रश्न है, जानदार प्रश्न है, अरे बिल्कुल दोस्तों। चलो भाई बताते हैं इसमें, कौन सी रचना केशव की नहीं है, बिल्कुल दिमाग खोल के आंसर देना, इस पे मत ज्यादा। कौन सी रचना केशव की नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जिन्होंने डी ऑप्शन किया होगा राइट है, तो इनकी और रचना लिख देते हैं, राम रसायन, अभी इसके पहले भी लिखा था, राम रसायन, और जगत विनोद। ठीक है, जगत विनोद, और यमुना, क्या हो गया, यमुनाष्टक। पता लगा, इस रचना को पूछ लिया कि यमुनाष्टक किसकी रचना है, यमुनाष्टक हो गया दोस्तों, यमुनाष्टक हो गया। प्रबोध पचासा, प्रबोध, प्रबोध पचासा। मेरी राइटिंग नहीं बनती है भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रबोध पचासा हो गया, यह सब इन्हीं की रचनाएं हैं, किसकी, पद्माकर की हैं, पद्माकर की हैं दोस्तों। ठीक है, और गंगा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है, ये सारी रचनाएं पद्माकर की हैं। पद्माकर कौन है, रीतकालीन कवि हैं। पद्माकर कौन है, रीतकालीन कवि हैं, रीतकालीन। ठीक है, रीतकालीन कवि हैं। इतने सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दोस्तों आपके ये सब प्रश्न ही तो है। पता लगा इस रचना को पूछ लिया, इसको पूछ लिया, इसको पूछ लिया, इसको पूछ लिया, इसको पूछ लिया, तो फिर कहानी खत्म। इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है, ये है पद्माभरण, पद्माभरण। ठीक है, यह रचना किसकी है, ये पद्माकर की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश, क्या जानदार प्रश्न है साथियों। साथियों गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बालक बालिका का अगर यह प्रश्न गलत हो गया तो समझ लेना कि आप भाषा साहित्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी अपने लिए मेहनत करो। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं दोस्तों, अवधी, क्या है, अवधी है, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, एक बोली और है, भोजपुरी है, क्या है, भोजपुरी, भोज, ये भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी है। ए बी सी, ए बी सी इसका मैंने ट्रिक बनाया है इसीलिए हमको याद आ गया, याद नहीं था। अर्धमागधी का, ए से अवधी, बी से भोजपुरी, सी से छत्तीसगढ़ी, एबीसी अर्धमागधी। अर्धमागधी क्या है, ये अपभ्रंश है, क्या है, अपभ्रंश है।
ठीक है, ये क्या है, ये अपभ्रंश है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश है और पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। ये ब्राह्मण भी अपभ्रंश है, खस भी अपभ्रंश है, मागधी भी अपभ्रंश है, सौरसेनी भी अपभ्रंश है। सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है जो है ब्रज भाषा और ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का और हरियाणवी का और बुंदेली का, कन्नौजी का विकास हुआ है। दोस्तों जब भाषा साहित्य का वीडियो हमारा खोल के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्रश्न है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ो दोस्त, धैर्य से पढ़ो, ये वनडे एग्जाम नहीं है। क्या जानदार प्रश्न आपके लिए मैंने बनाया है? देखना दोस्तों, छोटा भी है लेकिन खोटा भी है, जल्दबाजी मत करना। संदेश रासक के रचयिता, संदेश रासक के रचयिता जिन्होंने डी ऑप्शन किया है राइट, जिन्होंने डी ऑप्शन किया है राइट। अब देखते हैं दोस्तों इनकी रचना क्या है। इस बार पूछ लिया कि दोहा कोश किसकी रचना है। क्या पूछ लेगा, दोहा कोश। तो दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपा की। सरहपा के कैसे हैं, सिद्ध कवि हैं। इनकी 84 सिद्धों में गणना होती है, 84 सिद्धों में गणना होती है सरहपा की। इसमें 84 सिद्धों में इनको किसने माना, राहुल सांकृत्यायन ने माना। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन ने इनको क्या माना, पहला कवि माना। ये सब प्रश्न ही तो दोस्तों बन रहे हैं। ये धनपाल कौन है, धनपाल, ठीक है, स्वयंभू की रचना है पाउंचरिव। क्या है, पाउंचरिव, पाउंचरिव इनकी रचना है स्वयंभू की। धनपाल की रचना है धनपाल, धनपाल की रचना दोस्तों याद नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं, बताते हैं। धनपाल याद नहीं आ रहा है अभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्या प्रश्न है, जानदार प्रश्न, बिल्कुल आपके लिए बना दिया है। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोली जाने वाली ये बोली है। ठीक है, बोली का नाम, ये बोली है, तो बोली का नाम आपको बताना है। कहाँ, इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम कौन सी बोली हो सकती है दोस्तों, जल्दी से आप ऑप्शन पर टिक करिए। ऑप्शन पर आप टिक करेंगे, कौन सी बोली हो सकती है। यहाँ पर हो सकती है मालवी, ये मालवी बोली है। कौन सी बोली है, मालवी बोली है। बघेली आपको बता ही दिया, ठीक है, बघेली, बघेली बोली एक दूसरे अपभ्रंश में आती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या, आज तो आप जान रहे हैं बेसिकली 11 है। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे, यहाँ आपको बताना है। दक्षिण भारत के यहाँ पर हो जाएंगे गांधी जी, जिन्होंने बी ऑप्शन किया, राइट है, बी ऑप्शन राइट है। पाउंचरिव के रचनाकार, अभी इसके पहले बताया था दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, इसके पहले ही बताया था। पाउंचरिव के रचनाकार, ठीक है, पाउंचरिव के रचनाकार दोस्तों, पाउंचरिव के रचनाकार, हटो भाई, कहाँ से आ गए परेशान करने। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न, पाउंचरिव के रचनाकार, ठीक है, एक बार फिर से खोल लेते हैं फाइल को, थोड़ा सा क्लोज हो गया अब दोस्त, बस एक सेकंड। पाउंचरिव के रचनाकार, यहाँ पर साथियों बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, तसल्ली के साथ आंसर को आपको देना है। यहाँ आ जाते हैं, ये है हमारा पाउंचरिव, यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक ये बाकी है। पाउंचरिव जिन्होंने स्वयंभू का किया है, बिल्कुल राइट है, स्वयंभू। हेमचंद कौन है, ये प्राकृति के पाणिनि है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं, प्राकृत के पाणिनि, पाणिनि है, प्राकृत के पाणिनि है। ठीक है, हेमचंद। अगला क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य, क्या जवाब है, क्या प्रश्न है दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य कौन है। शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य हैं हमारे वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य, इसको ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य।
शुद्धाद्वैतवाद और जो द्वैतवाद है, ठीक है, द्वैतवाद, द्वैतवाद, ये है हमारा द्वैतवाद। द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। इसको भी ध्यान में रखिएगा। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के हमारे हो गए मध्वाचार्य, और इसी में जाता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद के हमारे हो जाएंगे, अद्वैतवाद के हमारे हो जाएंगे रामानुजाचार्य। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। इस प्रकार से और प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक के लेखक में से कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जिन्होंने ए ऑप्शन किया है, राइट है, नलिन बिलोचन शर्मा। ए ऑप्शन राइट है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विशाल भारत के संस्थापक, बेहतरीन प्रश्न, विशाल भारत के संस्थापक, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है, राइट है, बनारसी दास चतुर्वेदी। डी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट है। आनंद संवत की कल्पना, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। क्या है? आनंद संवत की कल्पना। अब यहाँ पर किसने की थी भाई? आनंद संवत की कल्पना। ये थोड़ा सा दूसरे पेज में चला गया है दोस्तों। आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? यहाँ पर देखिएगा, जिन्होंने इनको किया है, बिल्कुल राइट है। जैसे हमारा विक्रमी संवत होता है, क्या होता है दोस्तों? विक्रमी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? विक्रमी संवत है। कब से हुआ था? 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व जो विक्रमादित्य थे, उनके शासनकाल में ये हमारा विक्रमी संवत शुरू हुआ था। और इसी में हमारा है शक संवत। कौन है? शक संवत, ठीक है। शक संवत के हमारे थे शालवाहन। कौन थे? शालवाहन थे, ठीक है, ये शालवाहन थे। कौन? हमारे शक संवत के कौन थे? शालवाहन थे। ये दोस्तों है 68 ईसा पूर्व, थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, 68 ईसा पूर्व, और ये है 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो आनंद संवत है, उसके जो हमारे ये पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने लिखा है। विक्रमी संवत, ये विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है। जो विक्रमी संवत है वो विक्रमादित्य के शासनकाल में, जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं, और शक संवत है, इसको लिखा है, इसको शालवाहन, ये 78 ईसा पूर्व में था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? बेहतरीन लाइन है दोस्तों, प्रश्न को पढ़िएगा। अधम व्यंजना रस विलस उल्टी कहत नवीन किसकी है? ये सभी हमारे जो है रीतकालीन कवि हैं, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बिल्कुल राइट है। लोहा है, लोहा कर दिया, जिन्होंने सी ऑप्शन किया बिल्कुल लोहा कर दिया। नहीं किया है तो नोट करके याद कर लीजिएगा। अधम व्यंजना रस विलस उल्टी कहत नवीन, बहुत ही आपके लिए प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के बनाया है। ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। कई बार इसको मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया है, इस प्रश्न को मैंने कई बार कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, ठीक है। और एक और अलंकार भूषण है, उन्होंने 104 संख्या बताया है, नाम भी उनका हमको नहीं याद आ रहा है, मैंने शायद कम्युनिटी पर पोस्ट किया है, नाम याद आएगा तो बता देंगे। उन्होंने 104 माना है, बाकी शिवराज भूषण ने 105 माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है श्रृंगार मंडल। दोस्तों 3 प्रश्न और बचे हैं, आज के हमारे 3 प्रश्न हैं, ठीक है। श्रृंगार मंडल, यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गंग द्वारा, ठीक है, गंग द्वारा, ये कहाँ से बीच में भैया 23 आ गया? चलो ठीक है, हमको लगता है त्रुटि हो गई थी। ये है हमारे गंग द्वारा, गंग सम्राट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौन है? गंग द्वारा या गंग सम्राट, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? गंग सम्राट अकबर के दरबारी कवि के रचित पुस्तक, गंग सम्राट अकबर के दरबारी कवि। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है राइट है, चलो ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं,
ठीक है, तो बी ऑप्शन जिन्होंने किया है राइट है। दूसरा ऑप्शन राइट है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? छंद कवि की है। छंद कवि और ये किसके दरबारी कवि थे? अगला प्रश्न बना लेगा ना, ये किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। यह भी तो दोस्तों प्रश्न बन गया कि चंद ये जो गंग कवि थे किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? तो किसके माने जाते हैं? अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है हमारी इस सीरीज का। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखो मैंने इसको कलर भी कर दिया है। और यह प्रश्न सरस्वती माँ के नाम पर, माँ शारदे के नाम पर किसी का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। शारदे के नाम पर, माँ शारदे के नाम पर किसी का प्रश्न गलत नहीं। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है दोस्तों? कौन सा नाटक? जिन्होंने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है, रणधीर प्रेम मोहिनी। बाकी यह भी नाटक है, यह भी नाटक है, यह भी नाटक है, यह नाटक इनका नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी। दोस्तों आज की हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब मत करना, वरना बिल्कुल मत करना, वरना बिल्कुल मत करना दोस्तों। धन्यवाद। आज का हमारा एक क्वेश्चन है। धन्यवाद।